अक्सर लोगों को लगता है कि हम अपनी दुनिया के हर कोने को खोज चुके हैं, लेकिन सच तो ये है कि समंदर की गहराइयां आज भी अपने अंदर बेशुमार राज छुपाए हुए हैं। आज का ये तज्जिया एक ऐसी ही हैरत अंगेज साइंसी दरियाफ्त के बारे में है जो हमारे सैयारे के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए इसमें गहराई तक उतरते हैं। इस अदद पर गौर करें, 866। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन नई समुद्री मखलूक़ात की तादाद है जिन्हें साइंस ने हाल ही में एक बहुत बड़ी आलमी कोशिश के जरिए पहली बार शनाख्त किया है। और ये 866 नई अनवा एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का नतीजा है जिसे ओशियन सेंसस कहा जाता है, और इसके जो नताइज सामने आए हैं वो वाकई नाकाबिले यकीन हैं। ये कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं है। ओशियन सेंसस अपनी नौयत का सबसे बड़ा मंसूबा है जो साइंसदानों को समंदर की उन गहराइयों में ले जा रहा है जहां पहले सिर्फ कहानियां पहुंचती थीं। यहां ऐसी मखलूक़ात मिल रही हैं जिनका वजूद पहले सिर्फ तसव्वुर किया जाता था। और देखें तो सही कि मिला क्या क्या है। इनमें एक नई किस्म की गिटार शार्क भी शामिल है। सोचें, अपनी नस्ल की ये सिर्फ 38वीं किस्म है जो आज तक मिली है। यहां तक कि जहरीले समुद्री घोंगे भी मिले हैं जिनसे शायद नई दवाएं बन सकें। ये सिर्फ नाम नहीं है बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम के अहम किरदार हैं। अब सवाल ये है कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो रहा है। पहले तो एक नई नस्ल को ढूंढने में आप जानते हैं 13 साल तक लग जाते थे, अब ये चंद महीनों में हो रहा है। जवाब है टेक्नोलॉजी। पाइसेस VIV जैसी जदीद आबदूजें साइंसदानों को ऐसी जगहों पर ले जा रही हैं जहां इंसान का पहुंचना तकरीबन नामुमकिन था। और फिर रोबोटिक बाजू हैं जो बड़ी एहतियात से नमूने जमा करते हैं। लेकिन इतनी सारी कामयाबियों के बावजूद एक हकीकत ऐसी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। वो ये कि हम अपने समंदरों के बारे में अब भी तकरीबन कुछ नहीं जानते। ये नंबर देखें, 15 करोड़ 50 लाख मुरब्बा किलोमीटर। ये बहरुल ओकियानूस यानी पैसिफिक ओशन का रकबा है। और आपको बताइए कितना बड़ा है। अगर आप दुनिया के सारे बड़े आज़मों को इकट्ठा कर दें तब भी ये समुद्र उन सबसे बड़ा है। इससे आपको अंदाजा होगा कि हम कितनी बड़ी जगह की बात कर रहे हैं। और इसीलिए साइंसदान कहते हैं कि हमने अब तक समंदरी मखलूक का सिर्फ 10% हिस्सा ही दरियाफ्त किया है। सिर्फ 10%। इसका मतलब है कि तकरीबन 20 लाख किस्म की मखलूकात अब भी ऐसी हैं जिन्हें हमने कभी देखा तक नहीं। वो बस वहाँ हैं, अपनी शनाख्त के मुंतज़िर। और यहीं पर कहानी एक संजीदा मोड़ लेती है, क्योंकि जिन मखलूकात को हम अभी दरियाफ्त कर रहे हैं और वो लाखों जिन्हें अभी दरियाफ्त करना बाकी हैं, वो सब शदीद खतरे में हैं। खतरात कई हैं लेकिन 4 सबसे बड़े हैं। हद से ज़्यादा मछलियों का शिकार, समंदरी आलूदगी यानी हमारा फैलाया हुआ कचरा, उनके कुदरती घरों की तबाही और सबसे बढ़कर मौसमियाती तब्दीली। ये सब मिलकर समंदर की दुनिया पर एक ऐसा दबाव डाल रहे हैं जो शायद वो बर्दाश्त ना कर पाए। ये तस्वीर खुद कहानी सुनाती हैं। एक तरफ एक हरा भरा सेहतमंद मैंग्रोव का जंगल है जो साहिल को बचाता है, और दूसरी तरफ वही साहिल है जो कटाव से तबाह हो चुका है क्योंकि इसकी कुदरती ढाल खत्म हो गई है। और इस तबाही की एक कीमत भी है, 83 अरब डॉलर। जी हां, हर साल इतना मुआशी नुकसान सिर्फ हद से ज्यादा मछलियां पकड़ने की वजह से होता है। इसे सनकन मिलियंस भी कहते हैं। ये चार्ट बताता है कि ये नुकसान होता कैसे है। सबसे बड़ा हिस्सा 52% मछली पकड़ने पर आने वाली ज्यादा लागत की वजह से है, फिर मछली की कीमत कम मिलने से, और आखिर में कम मछलियां हाथ आने से। और फिर आलूदगी का मसला है। ये तस्वीर देखें, ये सिर्फ एक साहिल नहीं, ये एक आलमी बहरान की झलक है। ये सारा प्लास्टिक हमारे समंदरों में जा रहा है, और अंदाजा है कि सिर्फ इस प्लास्टिक के कचरे को संभालने पर अगले 20 सालों में 670 अरब डॉलर खर्च होंगे। ये माहौल और माइशत दोनों पर एक बहुत बड़ा बोझ है। लेकिन बात सिर्फ मसाइल की नहीं है, उम्मीद अभी बाकी है। और इस तज्जिए का आखिरी हिस्सा इसी उम्मीद यानी हल पर है कि कैसे ये नई दरियाफ्तें हमें रास्ता दिखा सकती हैं। तो असल बात यह है कि हमें समंदर को बचाने के लिए उसे खोजना होगा। हर नई मखलूक जो हमें मिलती है वो सिर्फ एक दरियाफ्त नहीं, बल्कि वो हमें इस सैयारे को बचाने के लिए अहम मालूमात देती है। इस सोच को आगे बढ़ाने का एक तरीका है ब्लू इकोनॉमी अप्रोच। सादा लफ्ज़ों में इसका मतलब है कि हम समंदर के वसाइल को इस तरह इस्तेमाल करें कि हमारी मईशत भी बढ़े, लोगों को रोजगार भी मिले और समंदर की सेहत भी खराब ना हो। इसे कामयाब बनाने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक, ऐसी पॉलिसियां जो वसाइल के पायदार इस्तेमाल को यकीनी बनाएं।
2. रिवायती और नई समुद्री सनतों को मिलकर काम करने की तरगीब दें। और 3. मुल्कों और मुख्तलिफ शोबों के दरमियान तावन हो। यही वो बुनियाद है जिस पर एक सेहतमंद समंदर और एक मजबूत मईशत खड़ी हो सकती है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। ओशियन सेंसस जैसी तहकीक से जो इल्म मिलता है वो हमें सीधा आलमी अहदाफ तक ले जाता है, जैसे कि 2030 तक हमारे समंदरों का कम से कम 30% हिस्सा महफूज बनाना। यानी इल्म हमें अमल की ताकत देता है। तो आखिर में एक सवाल, अगर समंदर की 90% जिंदगी अब भी हमारे लिए एक राज है, तो सोचें उन गहराइयों में और क्या क्या छुपा होगा। कौन से राज, कौन